कि ये पोर्शन होना चाहिए इतना और नहीं हुआ रात तक तो मैं नहीं सोऊंगा, मैं अपनी नींद त्याग दूंगा। हाय एवरीवन, कैसे सभी लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो देखो, अभी हमने स्ट्रेटेजी देख लिया, कैसे पढ़ना है, किस तरह से करना है, चैप्टर कैसे जल्दी से खत्म करना है। ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आज एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को आपको और बतानी है वो है कि अब जो आपका पेपर आने वाले हैं, ठीक है, डेट शीट हमें आ चुकी है, पेपर शुरू होने वाले हैं, तो इस समय जो आपका टाइम है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपका एक एक मिनट कहाँ जा रहा है आपको उसका पता होना चाहिए। हो क्या रहा है बच्चों के साथ, हम 2-3 घंटे पढ़ लेते हैं, दिमाग थक जाता है, बोर हो जाते हैं, रिलैक्स करने के लिए हम जाते हैं रील्स की दुनिया में, हम जाते हैं शॉर्ट्स में, और फिर ऐसे जाते हैं कि 1-2 घंटा पता ही नहीं लगता कहाँ चला गया। तो ये जो दिक्कत हो रही है कि हमारा टाइम चला जाता है, फिर हमें पता नहीं लगता, और अकेला टाइम नहीं जा रहा आपका, टाइम के साथ साथ आपकी जो अंदर की मोटिवेशन है वो चले जाती है, आपका मूड बदल जाता है। जब तक आप ये चीज़ें नहीं देखते, आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन हाई होता है, आपका टारगेट्स हाई होते हैं, आपको पता होता है यार आज ये करना है, बट जैसे ही आप रिलैक्स होने इधर चले जाते हैं तो वो सब कुछ खत्म हो जाता है। आपको अंदर से गिल्टी फील होती है, रिग्रेट आता है, मन नहीं करता, और फिर सब कुछ कल के ऊपर चले जाता है। तो बेसिकली ये जो दिक्कत है इसको कंट्रोल करना है। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं टाइम मैनेजमेंट। बेसिकली अगर टाइम आपके हाथ में है ना, कि आपको किस तरह से चीज़ें करनी है, तो आप सब कुछ कर लोगे। अगर आप 6 घंटे ढंग की स्टडी कर रहे हो प्रॉपर टाइम को यूटिलाइज करके, तो वो बहुत ताबड़तोड़ स्टडी है आपको आगे लेकर जाने के लिए। बट अगर आप उसी 6 घंटे में बस ऐसे देख रहे हो, बैठे हो, खाना पीना खा रहे हो साथ में, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो वही चीज़ें आज हम समझने वाले हैं एकदम डीप में कि कैसे ट्रैक पे बने रहें, क्योंकि डेट शीट हमें आ चुकी है, युद्ध हमारा शुरू हो चुका है आज से ही। जो ये पिछले 30-40 दिन है ना, इसमें आपको पूरा ऑन ट्रैक रहना है, भटकना नहीं है। अगर भटक गए तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो सकती है। ओके, तो चलो सबसे पहले तो भाई टाइम कॉन्शियस हो जाओ, आपका टाइम कहाँ जा रहा है। अगर आप ब्रेक ले रहे हो, कितने मिनट की ले रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है 5 मिनट की ब्रेक। स्टार्टिंग में तो लगता है 5 मिनट ही तो लिया, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, फिर वो 5 मिनट आपके 10 बन जाते हैं, 15, आधा घंटा, 1 घंटा, फिर पता नहीं लगता, और फिर वही सब जो मैंने आपको बताया हो जाता है। तो यार बहुत ये नहीं करना आपको, ठीक है। आपके पास दिन में 80,400 सेकेंड्स होते हैं, इतना बड़ा एक ये टाइम सेकेंड्स है आपके पास। अगर इसमें से आपके 1-2 घंटे चले भी जाते हैं ना, तो उसको पकड़ के रोना नहीं है, उसको लेके सारा दिन वो दिमाग में एक नेगेटिव टॉक शुरू हो जाती है, तेरे से तो हो नहीं पाया, उस 2 घंटे में ये कर लेते, वो कर लेते। नहीं करना, आपके पास बाकी का टाइम है, उस पर ध्यान दो। अब यहाँ पे देखो, स्टडी फास्ट, दैट इज अ मेन थिंग। कि आपको क्या करना है, अपनी जो चैप्टर आप कर रहे हैं ना उसका एक टारगेट बना लो, ये चैप्टर मुझे कितने टाइम में खत्म करना है। एक जो एवरेज टारगेट है कि आपका हर एक चैप्टर 3 घंटे में लगभग हो जाता है, अगर वो डिफिकल्ट ज़्यादा नहीं है। ओके, तो ये टारगेट लेके चलो यार, मुझे हर चैप्टर 3 घंटे में करना है। ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं है कि अगर आप किसी चैप्टर पे 7-8 घंटे लगा रहे हो तो आप उस चैप्टर को ज़्यादा डीपली समझ पा रहे हो। नहीं, नॉलेज आपने उतनी ही लेनी है, चाहे आप 3 घंटे में ले लो, चाहे आप 7 घंटे में ले लो, दिमाग की उतनी कैपेसिटी होती है। तो ये आपको टारगेट देना। अगर आप अपने दिमाग में लेके चलो यार आराम से इस चैप्टर पे 1 दिन लगाएंगे, तो दिमाग आपका 2 दिन लगाएगा उस चैप्टर पे। अगर आप 3 घंटा लेके चलोगे तो जाके वो आपका चैप्टर 4 घंटे में खत्म होगा। ओके, तो एक डेडलाइन दो ब्रेन को, और साथ में आपको मैंने क्या कहा, टाइम कॉन्शियस। आपको पता होना चाहिए आपका 1 मिनट, 1 क्षण कहाँ जा रहा है। उसके लिए आपको चाहिए रहेगी वॉच, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्ट वॉच ले लो या फिर टेबल वॉच ले लो। आपको पता रहना चाहिए कि जो घड़ी की सुइयां है ना, 10-10 मिनट बाद आपको होना चाहिए यार मैंने 10 मिनट में कितना पढ़ लिया, कहीं मैं उसी पेज पे तो नहीं अटका हुआ, कहीं मैं उसी क्वेश्चन पे 15-20 मिनट से तो नहीं बैठा हुआ। तो बढ़ते रहना आगे, ठीक है। वो जो घड़ी का टाइम है ना, वो आपको अंदर से अर्जेंसी क्रिएट करना चाहिए, भाई चल चल चल, खड़ा एक जगह पे भाग। ओके, सेकेंड इज स्टडी स्लॉट। देखो यार, फिक्स्ड टाइम होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने का। अगर हम ये कहते हैं ना अपने आप को कि यार कोई बात नहीं, आज तो पूरा दिन है हमारे पास, सारा दिन पढ़ेंगे मस्त, तो जब हम ये कह लेते हैं ना सारा दिन पढ़ेंगे,
तो फिर आपकी पढ़ाई शुरू ही नहीं होती कभी। सुबह आप मजे मजे से खाना खाते हो, आधा घंटा पढ़ते हो, फिर नींद आने लग पड़ती है, फिर आप कहते हो कोई बात नहीं है 12 बजे पढ़ लेंगे, सारा दिन पढ़ा है, फिर 12 से 3 बज जाते हैं, मन नहीं करता, 3 से 4, 5, 6 शाम हो जाती है, दिन वेस्ट हो जाता है, पढ़ने का टाइम नहीं आता, बिकॉज दिमाग में आपने उसको बताया ही नहीं कब पढ़ने बैठना है। दिमाग में तो आपने क्या बोला यार, सारा दिन पढ़ा है, तो सारा दिन के चक्कर में पढ़ाई शुरू नहीं होती। तो आपके पास क्या होने चाहिए, एक फिक्स्ड स्टडी टाइम स्लॉट, आपको पता होना चाहिए मुझे कब पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप अर्ली मॉर्निंग हो तो यार एक टाइम स्लॉट रखो, 4 से 8 सुबह उठ के पढ़ेंगे। अगर आपको दोपहर को पढ़ना अच्छा लगता है तो 3 से 6 बहुत बढ़िया टाइम है। रात को पढ़ना चाहते हो, नाइट आउल हो, राइट, स्टूडेंट्स ज़्यादातर नाइट में पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि शांति होती है, तो 9 से एक बेस्ट टाइम है। ये एक सजेशन है, आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हो जो आपको सही लगे। अब थर्ड आता है कि जब हम इतना पढ़ेंगे, अगेन हम जो है ना एक स्टडी जोन में होते हैं। जब आप ये पढ़ रहे होगे प्रॉपर आपका फ्लो बन रखा होता है, फिर वही होता है फ्लो टूटेगा क्योंकि आपको ब्रेक चाहिए। तो उस ब्रेक वाले टाइम में कोई भी मूवीज या फिर वेब सीरीज देखने के बजाय जिससे आपका दिमाग खराब हो, आपकी मोटिवेशन चले जाए, आप क्या है अपने किसी स्किल्स पे काम कर सकते हैं, अपनी हॉबी सीख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी येलो क्लास के बारे में। तो येलो क्लास इज इंडियाज बिगेस्ट लाइव एंड इंटरेक्टिव हॉबी लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर आप बहुत सारी हॉबीज सीख सकते हैं, डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग, एनीथिंग जो भी आपको अच्छा लगे आप देख सकते हैं। और मोर ओवर यहाँ पर आपको क्लासेस में मिल जाती हैं मैथ्स की, इंग्लिश की, जनरल नॉलेज की, लॉजिकल रीजनिंग की। तो यार काफ़ी सारी चीज़ें येलो क्लास पे, और वो भी आपको फ्री में मिलेंगी यार, कोई पैसा नहीं देना आपको। तो बस यहाँ पर मोर ओवर आपको जो है सेलिब्रिटी मिल जाते हैं, मेंटोर्स जो आपको हेल्प करेंगे, सिखाएंगे, जैसे कि शान, रिपुन दमन, विद्या मालवदे। तो ये सब चीज़ें आपको येलो क्लास में मिलती हैं। और ऑलरेडी यार 10 लाख से ज़्यादा बच्चे इन लोगों के साथ जुड़ रखे हैं जो हर महीने कुछ ना कुछ नई हॉबी सीख रहे हैं। और यहाँ पे जो है जितने भी कोर्सेज हैं बढ़िया बढ़िया प्रोफेशनल्स के द्वारा डिज़ाइन कर रखे हैं, मेंटोर्स हैं। अगर आप ये हॉबीज वगैरह सीखते हैं इनके प्लेटफॉर्म पे, यू विल ऑल्सो गेट ए चांस टू विन डिफरेंट थिंग्स लाइक प्ले स्टेशन, एप्पल आईपैड, बाईसाइकिल, वोचर वगैरह। तो यार बेसिकली समझो इस बात को कि आप वहाँ पे जाके अपना वो लेवल ऑफ मोटिवेशन चेंज करो। उससे बेटर है कि आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाओ यहाँ पर आपका जो माइंड है ना वो थोड़ा सा रिफ्रेश भी हो जाए और आप थोड़ा रिलैक्स भी कर लो, और आपका जो मोटिवेशन लेवल है ना वो भी मेंटेन रहेगा। आप कोई स्किल सीख रहे हैं, आप कोई हॉबीज पे अपने काम कर रहे हैं। मोर ओवर यार इनका मार्च का कॉम्पिटिशन भी चल रहा है, यहाँ पर अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको जो है ये सभी चीज़ें जैसे कि एप्पल आईपैड, बाईसाइकिल, अमेजन वोचर, इनमें से आप कोई भी प्राइस जीतने के लिए एलिजिबल हैं। तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाओ जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लो इनका और ज़रूर ट्राई करना। जब भी आपके पास ब्रेक वाला टाइम आएगा उसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, बिकॉज हमको ट्रैक पे रहना है। इससे जो आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन मेंटेन रहेगा, आपका जो स्टडी वाला जोन है ना वो बना रहेगा। अब बात कर लेते हैं यार इसके बाद स्टडी स्पेस के बारे में। तो स्टडी स्पेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमको पता है ना कि जब हम लोग लाइब्रेरी में जाते हैं तो हमारा अपने आप पढ़ने का मन करने लग पड़ता है, बिकॉज वहाँ पे स्टडी का माहौल ऐसा होता है। इसी तरह से घर में आप किस जगह पे बैठ के पढ़ रहे हैं। अगर आप टीवी वाले रूम में बैठ के पढ़ेंगे आपका कतई मन नहीं करेगा पढ़ने का। अगर आपके आसपास फ़ोन पड़े हैं, लैपटॉप पड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, तो वो आपको पढ़ने नहीं देंगी। तो आपकी जो स्टडी स्पेस है वो फिक्स्ड होनी चाहिए, वहीं पर जाके आप पढ़ेंगे। और यहीं पे साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ यार, यहाँ पर भी आप बैठ के पढ़ते हैं वहाँ पे टेबल चेयर लगा लिया करो। आपको जो सर्वाइकल वाली प्रॉब्लम है, सिर दर्द शुरू हो जाता है, बैकबोन जो बैक पेन है, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। काफ़ी बच्चे लिखते हैं, तो टेबल चेयर बेस्ट होती है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी आपको। उसके बाद आ जाता है फिक्स्ड योर रूटीन। आपकी डेली रूटीन फिक्स्ड होनी चाहिए। देखो अगर हम लेट सोएंगे रात को, लेट इन द सेंस अगर आप डेली लेट सोते हो डेट्स गुड, ठीक है, आपकी एक रूटीन बन रखी है। अगर आपको पता है मेरे को रात को 2 बजे सोना है और सुबह 10 या 11 बजे उठना है, तो डेट इज़ योर रूटीन। ओके, तो ये ऐसे ही रहने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए यार कभी तुम 2 बजे सो रहे हो और फिर सुबह 1-2 बजे उठ रहे हो, मतलब इतना भी गैप नहीं होना चाहिए, राइट। इतना भी नहीं सोना तुमको, एक रूटीन फिक्स कर लो। और जो आपकी नींद का टाइम है वो फिक्स्ड होना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो आपकी बॉडी है वो एक मशीन की तरह काम कर रही है। यहाँ पर आपकी बॉडी को बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी है। अगर वो चीज़ें लर्न कर रही है तो उसको तभी लंबे समय तक वो रिटेन कर पाएगी अगर आप उसको रेस्ट देंगे। तो प्रॉपर स्लीप लेनी है,
राइट। और उसके लिए स्टडी रूटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कभी तुम रात को सो रहे हो 6 घंटे और कभी तुम दिन में पूरे पसर के सो रहे हो, इससे बॉडी रिचार्ज नहीं करेगी, आपका सिस्टम ही अंदर लड़ता रहेगा, वो एडजस्ट करने में ही टाइम लगा रहेगा, उसको समझ ही नहीं आएगा यार कभी दिन में पड़ता है कभी रात में पड़ता है, कोई सेंस ही नहीं है। तो एक रूटीन बना लो। इसी तरह से यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जो तुम खाना खाते हो वो भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है यार जब मैं भी स्टूडेंट थी ना तो मोमोज या चटपटी चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। तो यार ये मोमोज वगैरह से जो एनर्जी आएगी ना वो वही होगी उसी लेवल की, तो वो तुम्हें एनर्जी आगे नहीं लेकर जाएगी। तो अच्छा खाना खाना है, ठीक है, जो तुम्हें आगे लेकर जाए। फिर आ जाता है बॉस एटीट्यूड, एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट कि जो तुम्हारा एटीट्यूड होना चाहिए ना वो एकदम बॉस लेवल का होना चाहिए। अपने आप को एकदम विनर मेंटेलिटी में ले आओ यार, आई एम बॉस ऑफ माई माइंड, ठीक है, मेरा माइंड किस तरह से काम करना चाहिए ये मेरे पे डिपेंड करता है। आपका दिमाग आपको कंट्रोल नहीं करता होना चाहिए कि यार कभी दिमाग ने कह दिया मन कर रहा है पढ़ लेते हैं, अब मन नहीं कर रहा चलो यार चक्कर लगा के आते हैं टाइम पास करते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप में एक कमिटमेंट होनी चाहिए कि अगर मैंने कह दिया कि मुझे ये काम आज करना है तो वो आज होना चाहिए। अगर मैंने आज डिसाइड करा था कि ये पोर्शन होना चाहिए इतना और नहीं हुआ रात तक, तो मैं नहीं सोऊंगा, मैं अपनी नींद त्याग दूंगा, ठीक है। दैट इज अ लेवल ऑफ कमिटमेंट जो आप अपने आप से करते हो। अपने आप से की हुई कमिटमेंट ना हमेशा पूरी करा करो, क्योंकि फिर जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना उसमें कॉन्फिडेंस आता है यार बंदा अपनी बात का पक्का है, इसने कहा था करेगा तो ये करके सोया है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड अ बॉस एटीट्यूड कि मैं अपने आप को कंट्रोल करूंगी, मुझे पता है मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना है। तो ये मेरा मन नहीं डिसाइड करेगा कि अब जाके रील्स देखते हैं अब जाके टाइम पास करते हैं, ओके। That is what I'm trying to say. So that is a boss attitude. दूसरा यार अलार्म लूम लगाया करो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मॉर्निंग में। अगर आपको लर्निंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो मस्ट यूज़ अलार्म्स। हाँ, और एक चीज़ और, काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि हमें ब्रेक कितना लेना चाहिए, तो यार 3 मिनट का ब्रेक सफिशेंट होता है आप लोगों के लिए, ठीक है। लंबे ब्रेक स्टडी सेशन में मत लिया करो, 30 मिनट्स पढ़ो अच्छी खासी कंसंट्रेशन, 3 मिनट का ब्रेक ले लो, वॉशरूम जाओ, आंखें दो, पानी पियो, इधर उधर घूम लो, कुछ खा पी लो, बिस्किट, बस, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा ब्रेक अगर आपको लेना है ना आधे घंटे का 1 घंटे का, वो सिर्फ और सिर्फ तब लो जब आपने ऑलरेडी 3-4 घंटे लगातार पढ़ लिया है, ठीक है, तब लो। उससे पहले लेकर कोई फ़ायदा नहीं, तुम अपने आप को बुद्धू बना रहे हो और हमको अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाना। एंड बी रेडी ऑन द लाइन, ठीक है, क्योंकि अब हमारे एग्जाम आ रहे हैं, दिस इज़ द फाइनल रेस। और आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और मुझे बताना वीडियो कैसी लगी, लाइक कर दिया करो यार, मुझे पता लग जाता है वीडियो आपको अच्छी लगी कि नहीं, और शेयर कर दिया करो, जितने भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं सबकी हेल्प करा करो। और सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही रखा है, नहीं तो कर लेना। चलो, ओके, बाय बाय, टिल देन टेक केयर।